हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन हम देखेंगे आज गाला का। गूगल पे आप डिवाइन इंग्लिश सर्च करते हो तो पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, डिवाइन इंग्लिश कोचिंग चैनल का। उसमें आप प्लेलिस्ट सर्च करो और प्लेलिस्ट में 2026 के सारे पेपर मिल जाएंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने नहीं बताया, मगर लास्ट 5 ईयर के सारे गाला के पेपर के इंग्लिश के ऑथेंटिक सॉल्यूशन चैनल पर अवेलेबल है। सबकी प्लेलिस्ट भी है। उस इतना सॉल्व कर देंगे तो सारा ग्रामर आपका आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन। ये रहा आपका पेपर नंबर 5। पहला ही जो क्वेश्चन है वो टेक्सचुअल एमसीक्यू है। यहां लिख सकते हो, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल who regularly used the bus, and she also asked a few discrete questions here and there. This way she picked up various small details. A मैडम राइड्स द बस उसमें से है। ओके, पहला क्वेश्चन, वल्ली वुड आस्क क्वेश्चंस व्हेन। वल्ली क्वेश्चन पूछती जब। ओके, तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, आपको सारे सही लगेंगे मगर ध्यान से सोचेंगे तो ये ऑप्शन ए है वो सही है कि जब भी लोग टाउन के बारे में बातें करते थे तो वल्ली क्वेश्चन पूछती थी। ओके, फॉर्च्यून का मतलब क्या था? तो जो टिकट थी बस की वो उसके लिए फॉर्च्यून था। तो ये आंसर बी ऑप्शन है वो सही है। 30 पैसे वॉज अ फॉर्च्यून फॉर वल्ली। ओके, फिर 5 नंबर में एक एमसीक्यू, द साइन ऑफ द अराइवल ऑफ द बेकर इज। ओके, बेकर के अराइवल की साइन कौन सी थी? क्रैश, बैंक, थर्ड एंड जिंगल, ऑल ऑफ दिस। तो क्रैश नहीं आएगा, बैंक तो था। ओके, मगर सबसे नजदीकी आंसर है थर्ड एंड जिंगल। ओके, अब देखते हैं बाकी के जो वोकेबुलरी के आंसर है वो। ओके, वोकेबुलरी के आंसर लिखे हैं इस तरफ देख सकते हो यहाँ पर। किसा गौतमी बिकेम, ये भी बहुत ही एंड वाले आंसर वोकेबुलरी में बहुत ही ट्रिकी होते हैं। जब भी आप घर पर भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो एंड वाले और वाले सारे सेंटेंस थोड़े दिमाग में रखो क्योंकि एग्जाम में वहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, या होपलेस या वेरी, उसमें हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो 6 में आएगा वेरी। ओके, यहाँ पर आएगा वेरी, और जो होपलेस है वो 7 में आएगा, होपलेस। एंड सेट डाउन एट द, रास्ते पर वो बैठ गई। तो रास्ता कहाँ है? ये रहा, वे साइड। ओके, ये आएगा वे साइड। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप, फ्लिकर कहाँ रहा? ये रहा। ओके, तो 9 में आएगा फ्लिकर्ड। ओके, और 10 में आएगा एक्सटिंग्विश्ड अगेन, ये आंसर आएगा। ओके, अब जाते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की ओर। फिगर्स ऑफ स्पीच जो मैं बोल रहा था ना आपके कि कुछ कंफ्यूजन वाली होती है, आप ढूंढते रह जाओगे। तो ये 19 वाली है वही है, ध्यान से देखो। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू, तो एनेस्ट्रॉफी है इसमें, एपोस्ट्रॉफी नहीं एनेस्ट्रॉफी, क्योंकि वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। अ बीस्ट यू व्यू नहीं होना चाहिए, यू व्यू अ बीस्ट होना चाहिए। एलिट्रेशन क्यों नहीं है? एलिट्रेशन क्योंकि एक भी कॉन्सोनेंट इनिशियली इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहा है। एंटीथेसिस क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी दो वर्ड्स है ऐसे नहीं है जहां ऑपोजिट आइडिया की बात की गई हो। एपोस्ट्रॉफी क्यों नहीं है? क्योंकि इस किसी को एड्रेस नहीं किया गया है। ओके, नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की तरह एड्रेस नहीं किया गया है। और ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। सो ऑल आंसर्स आर रॉन्ग, सारे आंसर गलत है इसमें। 20, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट। ओके, इसमें एक भी आंसर सही नहीं है। कोई बोल सकता है कि फोर्थ है और इफ में एफ है। ओके, तो हो सकता है एलिट्रेशन, मगर एलिट्रेशन की कंडीशन है कि वर्ड के बिगिनिंग में रिपीट होनी चाहिए। ये कॉन्सोनेंस है, एलिट्रेशन नहीं है।
आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्ष्ड बेयर फीट। तो हर्ष्ड और बेयर वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मीनिंग ट्रांसफर हो रहा है, फीट के लिए वो यूज नहीं हुआ है। तो जो 20 नंबर लिखा है ट्रांसफर्ड एपिथेट, वो आंसर सही है। फिर 31, एंड ऑल द मॉर्निंग द हॉल, ये हॉल नहीं आएगा, WHOLE हॉल आएगा। फैमिली हैड वॉक, तो ये जो वॉक नहीं आएगा, वहां पर आएगा वॉकड। ओके, फैमिली हैड वॉकड। बिग प्लेट्यू मिडवे, यहाँ अप नहीं आएगा, यहाँ ध्यान रखना वॉकड ईडी लगाना है, और ये हेड है वो आएगा उसमें तो, मगर यहाँ ईडी लगाना है आपको। ऑफ है उसकी जगह डाउन आएगा। ऑपोजिट क्लिप, टॉन्टेड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टॉन्टिंग हिम विथ कावर्डाइज। पंक्चुएशन का पैराग्राफ पूरा लिखना है, मैं हर पेपर में बताता हूँ, सिर्फ पंक्चुएशन लिख के मत बैठ जाना। और ये रहे prepositions, conjunctions, proper articles. The most fascinating thing all of was the bus 39 traveled through that with between. इतने वर्ड्स लिखे हैं तो उसमें आएगा that. ओके, बस that traveled, यहाँ आएगा that traveled, और 40 में हर विलेज। तो सारे आंसर सोचिए फिर से, तो पता चलेगा कि उनके गांव और शहर के बीच ऐसा बोला है। देखो, विलेज एंड हर नियरेस्ट टाउन, तो यहाँ पर आएगा बिटवीन। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच अवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विथ, है ना विथ यहाँ पर, यहाँ है। ओके, with a new set of passengers was a source of unending joy for Wally. Okay, ये रहा आंसर। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच का मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ आ गया। मैं समझाता हूँ, ध्यान रखना किस तरीके से आंसर आता है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो and informed Paris control that it was Dakota DS088 there, and asked if he could hear me, या she could hear me, and added that I was on my way to England and I completed my speech by telling over. The voice from the radio answered me immediately that she could hear me and advised me that I ought to turn 12 degrees west then, and then she completed his speech by telling over. ओके, याद नहीं रहता है तो लिख लीजिए, लिखने से ही आपको प्रैक्टिस होगी। बट मैं कहना चाहूंगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है, वो ध्यान रखना। ओके ओके, तो लास्ट पार्ट हमारा, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन। स्पैक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, तो यहाँ पर लिखा है कुड बी सीन, तो ये पैसिव वॉइस है, तो कुड सी होना चाहिए। कहाँ है कुड सी? ये नहीं है, ये है कुड सी। कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ इतना कुड सी देखेंगे तो भी आपका आंसर 100% सही है, कुछ चेक नहीं करना है बाकी का। ओके, हाँ, अगर दो ऑप्शन में कुड सी लिखा है तो बाकी का मटेरियल देखना पड़ेगा कि सही में कौन सा सही है। ओके, उसके बाद 45, उसमें देखते हैं, Evergreen rainforest cover 30% of this district. Add a suitable question tag. तो यहाँ पर कवर लिखा है, ओके, तो डोंट दे आएगा, ये आंसर सही होगा। ओके, डोंट दे। He read the poem to the class adding his own comments. He read the poem to the class adding his own comments. कंपाउंड बनाना है, तो यहाँ पर आएगा ही, कंपाउंड के लिए रीडिंग आएगा नहीं, वेन आएगा नहीं, सो आ सकता है मगर ग्रामेटिकली गलत है मीनिंग वाइज। सो ये सही आंसर है एंड वाला, ये जो ऑप्शन डी जो लिखा है कि ही रीड द पोएम टू द क्लास एंड एडेड हिज ओन कमेंट्स, ये आंसर सही है। ओके, फिर 47, ऑटर्स आर एज कॉमन एज मॉस्किटोज इन द टिग्रिस मार्शेस। तो आप देख सकते हो कि डिग्री के लिए आप ध्यान रखो कि मोस्टली हम डिग्री के रूल्स नहीं लर्न करते। डिग्री के रूल्स लर्न करना, डिग्री के दो जो
मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है वो 2 लेक्चर में इस चैनल पर अवेलेबल है, अच्छी तरह से समझाए गए हैं, उसे ध्यान से देखिए और समझिए तो डिग्री में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली डिग्री पूछी ही जाती है बोर्ड की एग्जाम में। ओके, तो ये ध्यान रखना। चलो देखते हैं। Otters are as common as mosquitoes in the Tigris marshes. Change the degree. तो सबसे पहले तो यहाँ तो कॉमन का मोर कॉमन करना पड़ेगा, नॉट करना पड़ेगा। नॉट मोर कॉमन कहाँ है? एक यहाँ है, नॉट मोर कॉमन और जगह पर है, यहाँ भी है। ऑटर्स आर नॉट मोर कॉमन देन मॉस्किटोज इन द टिग्रिस मार्सिस, मगर यहाँ ऑटर्स लिखा है तो वो गलत है, लास्ट वर्ड फर्स्ट में होना चाहिए, मॉस्किटोज आने चाहिए अगर, तो ये सही है। मॉस्किटोज आर नॉट मोर कॉमन देन ऑटर्स इन द टिग्रिस मार्सिस। शो ये जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। उसके बाद 48 ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग ऑट हिम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाला है। जब भी ओनली होता है तो 2 रूल है बेटा नेगेटिव के लिए, या नथिंग बट लिखो या नन बट लिखो। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा हुआ है नन बट ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, तो ये आंसर सही है। सो बेटा दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ पेपर नंबर 5। अब एक पेपर बाकी बचा है, पेपर 6, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि 10% सब्सक्राइब करते हैं, बाकी के बस ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते हैं। एक इंस्पिरेशन मिलती है चैनल क्रिएटर्स को जब आप सब्सक्राइब करते हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक नीचे डाउट की लिंक है, वहां आप कोई भी डाउट्स अपने शेयर कर सकते हो। ओके, तो आपको आंसर मिल जाएंगे या आपके कॉन्टेक्ट्स पे या चैनल पर हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी तो एग्जाम में देर है, तो प्रीलिम तक तो आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।